व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट्स के बीच ऐसी फाइट हो, ऐसा क्लैश हो जो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। national politics may because and Americans are looking inward. This is a central question. The central question is America is looking inward. China is a reluctant power. Who is going to fill the gap? क्लैश हो जो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए, जिसकी वीडियोस ऐसी वायरल हों कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात चल रही हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच जो एक्सप्लोसिव फाइट हुई है, जो ऐसी फाइट थी जिसमें लग रहा था कि अभी ये एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। कोई किसी को थप्पड़ दे मारेगा, कोई किसी को मुक्का जड़ देगा। लेकिन अल्फाज से वर्बल फाइट तो ऐसी हुई है, बस यहाँ तक लिमिट क्रॉस नहीं हुई कि एक दूसरे को एक स्लैप भी लगा दे। जेलेंस्की को स्लैप डाउन करने, क्रश करने पर इस वक्त सबसे ज़्यादा मज़े में जो कंट्री है वो रशिया है, और जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट पुतिन है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी गई है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि बहुत अच्छा किया, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हम हैरान इस बात पर हैं कि ट्रंप जेलेंस्की को मारने से कैसे बचे रहे, कि उन्होंने जेलेंस्की को एक लगा क्यों नहीं दी। उन्होंने कैसे अपने आप को रोका ट्रंप ने कि जेलेंस्की को वो एक लगा दें, एक जड़ दें, एक थप्पड़ जड़ दें। ये रशिया की स्टेटमेंट्स हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा मज़े में, जैसा कि मैंने आप कहा कि जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन है, वो हंस रहे हैं, कह कहे लगा रहे होंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो उनके हक में जाता है। ये हुआ क्या है? मैंने इसकी सारी वीडियो देखी है। ये कहा जा रहा है कि ये वाइट हाउस की तौहीन थी, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की जिम्मेदारी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ऐसा होने से रोकते। वो हद से ज़्यादा एक्सप्लोसिव हुए, उन्होंने ऐसी बातचीत की, उन्होंने जेलेंस्की को दबाने की कोशिश की, और उनका जो स्टैंड था वो नहीं सुना, इस वजह से ऐसा हुआ। जबकि दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की को एक जो जोकर कहा जाता है और एक कॉमेडियन वो हैं, तो उन्होंने कॉमेडियन अपने आप को साबित करके दिखाया है। क्योंकि जेलेंस्की को थैंकफुल होना चाहिए था प्रेसिडेंट ट्रंप का, बात नहीं काटनी चाहिए थी, और सबसे बड़ी बात ये कि वो पीस के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी वजह से उस पीस को नहीं होने दिया। तो इस फाइट के बीच, इससे पहले कि मैं आप तक ये वाली वीडियो पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हुआ क्या है, लेकिन इसको एनालाइज करते हुए जब पूरी 46 मिनट्स की वीडियो आप देखते हैं तो आपको पता ही चलता है कि गलती किसकी है। अच्छा, जब आप इसको एनालाइज करने बैठते हैं कि ये किसकी मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जेलेंस्की लर्न कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। एग्जैक्टली प्रेसिडेंट जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच मीटिंग भी हो चुकी है। तो क्या प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका आए अभी कुछ दिन पहले, तो उससे पहले अमेरिका की तरफ से कितना सख्त स्टैंड था भारत के बारे में, और जो लोगों की वापसी का सिलसिला है, जैसे कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको जैसे वापस भेजा गया वहाँ पर, उसके ऊपर गम और गुस्सा भी था। लेकिन कितने कमाल अच्छे तरीके से पीएम मोदी ने अपने आप को उस स्टेटस पर रखा कि जिस पर प्रेसिडेंट ट्रंप को उनको ये कहना पड़ा, यू आर ग्रेट लीडर। वांट कि चाइना को हम इंटरनली ऑक्युपाइड कर दें and that occupation is occupying themselves in their domestic affairs in economy एक हालात पैदा हों टोटल जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसमें उनका रोल कम हो बड़ी टेक जाइंट्स को चाइना से निकाल दिया जाए दैट इज समथिंग विच द अमेरिकन सो दे आर गोइंग बैक टू द पवेलियन वेस्टर्न लेड सिस्टम जितना भी है वो यूएन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दैट वो सारे के सारे दीज इंस्टीट्यूशंस आर क्रम्बल इसलिए कर रहे हैं कि द यूरोपियन यूनियन ऑलवेज हैड ए यू नो देयर इज अ टर्म कॉल slavishly following the Americans हमेशा वो फॉलो कर रहे हैं who is going to lead the Europe Emmanuel Macron the new German chancellor who else ठीक है जी it seems that the Europe is getting a loan so who is getting into the situation कौन है जो है
ठीक है जी। आपको पता है देयर आर मोर देन 100 यूएस ट्रूप्स विच आर स्टेशन अक्रॉस यूरोप, 100,000, जिनमें से 35,000 troops are stationed in Germany. And this is the data as per the US Defense Department statistics. ये एक समझ लें कि एक मेजर डिटेरेंट है अगेंस्ट रशिया। और इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। ये आप समझ लें कि एक तरफ ये चैलेंज है, दूसरी तरफ आप देख लें कि द पॉलिटिकल लीडरशिप इज नॉट इंटरेस्टेड। क्या अमेरिकन जो हैं वो अपने ट्रूप्स यहाँ से निकालेंगे? कहा जाता है कि अगर इंडिया यूरोप को कुछ 10 साल पहले मौका दिया जाता होता तो शायद वो कर लेते। ठीक है, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट। नेटो जो है उसकी जिसे वो कहते हैं ना बजट, उसकी स्पेंडिंग, उसकी कंट्रीब्यूशन कंप्रोमाइज हो जाएगी। अब ट्रम्प कह रहा है कि यूरोप मस्ट स्पेंड 5% ऑफ द जीडीपी ऑन डिफेंस स्पेंडिंग। ठीक है जी, पहले 2% स्पेंड कर रहे थे। Who is going to spend the money? Who is going to come up with this? अमेरिका 3.4% ऑफ द जीडीपी स्पेंड्स ऑन डिफेंस, लेकिन उसकी जो 3.5% जीडीपी की है वो समझ लें दैट इज 50% ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ ऑल द नेटो कंट्रीज। और ये जो जिसे कहते हैं ना ओनली 23 countries out of the 32 members of the NATO, they 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 make up to the 2% of the goal of the NATO. So कैसे चीजें चलेंगी? और Europeans, not all European countries are able enough or capable enough to share the burden like the Americans, because अमेरिका के बड़े political goals हैं। ये जो ऑप्टिक्स अगले दिन व्हाइट हाउस से आए हैं, यू नो, ये nobody could have ever imagined। उसके बाद जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टार्मर, उन्होंने जिस तरह वेलकम किया, इट मीन्स के क्लियर देर इज अ क्लियर डिवाइड विद इन द वेस्ट, क्लियर डिवाइड है। अमेरिकन्स दे आर किकिंग आउट Zelensky out of the Oval Office, White House, and the British Prime Minister Keir Starmer is leaving the 10 Downing Street door and getting few steps ahead to receive President Vladimir Zelensky। ये क्लियर डिवाइड है, ये क्लियर डिवाइड है। और इस क्लियर डिवाइड में आपको पता चल जाएगा कि एक वो जिसे कहते हैं ना अब दुनिया किस तरफ जाएगी, इन विच डायरेक्शन। बड़ा एक वो जिसे कहते हैं ना बड़ी अजीब किस्म। एक हमने सुना था, आपने भी सुना होगा, सैमुअल हटिंगटन एक स्कॉलर होते थे, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो देखा होगा। वीडियो में क्या चल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि जेलेंस्की के साथ और ट्रम्प के साथ क्या हुआ। जेलेंस्की स्टेज का आदमी है, जेलेंस्की मीडिया का आदमी है, जेलेंस्की स्टैंड अप कॉमेडियन है। यानी कि जेलेंस्की एक ऐसा इंसान है जिसके हर समय यह पता है कि कैमरा कहाँ पे है। और आपको अपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हर समय यह पता रहता है कि कैमरा कहाँ पे है, उससे सामने क्या भाव देना है, उसके सामने मुंह पर कौन सा भाव लाने हैं। जेलेंस्की नोट डैज वेरी वेल, इस मामले में पक्का खिलाड़ी है। अब दोस्तों हुआ यह कि जेलेंस्की को चढ़ाया वेस्ट ने, और वेस्ट ने इतना चढ़ाया जेलेंस्की को, इतना बढ़ाया कि जेलेंस्की को एक्चुअली में यह बात लगने लगी कि वह पूरा जो एक वर्चस्व है उसके सिर्फ बोलना है कि पुतिन काफ़ी हद तक, काफ़ी कंट्री ने, सारे यूरोपियन कंट्री ने नहीं, क्यों जो इंग्लैंड है, यूक्रेन द
एज आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन दो इट टॉप ऑफ द यूरोपियन कंटिनेंट का यू की जो ग्रुपिंग है उसके बाद ब्रेक्सिट के बाद वह बाहर हो गया। उसने भी पैसा दी, फ्रांस ने भी दिया, जर्मनी ने भी दिया, बहुत देशों ने मिलकर पैसा दिया। उस पैसों के बदले पर इसने लड़ाई लड़ी। खुद इसमें इतना समर्थ नहीं था कि लड़ता। अमेरिका ने अंडर जो बाइडन इसको मोटा पैसा दिया। अब ट्रंप का यह कहना है कि 300 अरब से ज़्यादा दिए, बाकी लोगों ने कहा कि 150 अरब तक दिए। इसमें बहुत बड़ा झोल है पैसों को लेकर के। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।